Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the intervals in which the function f given by fx is equal to x cube plus 1 by x cube x not equals to 0 is increasing। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें इंटरवल बताना है जिसमें कि ये फंक्शन f जो है वो इंक्रीजिंग हो। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट fx is increasing when f dash x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, fx है हमारे पास x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 3 बाई एक्स रेज टू पावर 4। अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f डैश x हो जाएगा एलसीएम लेने पर 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 3 बाई एक्स रेज टू पावर 4, ये आएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू 3 हमने कॉमन लिया तो क्या आया, x रेज टू पावर 6 माइनस 1 बाय एक्स रेज टू पावर 4। अब यहाँ पर हम अगर इसे इस तरह से लिखें कि 3 इंटू एक्स स्क्वेयर होल क्यूब माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4, तो यहाँ से बेसिकली अब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ से ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर होता है यानी कि एक्स रेज टू पावर 4 होगा, देन प्लस 1 और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4, एक्स रेज टू पावर 4 ये आएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो जो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये क्या होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा और एक्स रेज टू पावर 4 भी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू पावर 4 ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा। और हम जानते हैं कि हमारे पास फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आए। तो ये तो टर्म्स तो हमारे पास हमेशा क्या होंगी, ग्रेटर देन 0 ही होंगी। तो बेसिकली हमारा जो एफ डैश एक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो इंक्रीजिंग किसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली टर्म पर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो एफ डैश एक्स की जो इंक्रीजिंग होने की वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बिकॉज हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा। अब अगर हम इसके लिए टेबल ड्रॉ कर लें यहाँ पर तो ये इस तरह से आएगा कि इंटरवल्स हम क्या क्या ले लेंगे यहाँ पर कि जब x क्या हो लेस देन 1 होगा, माइनस 1 होगा एक, तो वो कंडीशन लेंगे। जब x क्या होगा हमारा ग्रेटर देन होगा माइनस 1 के और लेस देन होगा 1 के, और एक कंडीशन लेंगे जब x ग्रेटर देन होगा 1 के। तो ये हमारे क्या हैं, इंटरवल्स हैं यहाँ पर, इंटरवल्स। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा x माइनस 1 की क्या वैल्यू आएगी और यहाँ पर ये x प्लस 1 की वैल्यू ले लेंगे हम। देन यहाँ से अब अगर हम देखें तो जब x लेस देन माइनस 1 होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास x की जगह जब हम पुट करेंगे x की वैल्यू लेस देन माइनस 1 तो ये माइनस आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पर x प्लस 1 जो है ये भी माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर x माइनस 1 तो नेगेटिव आएगा और x प्लस 1 भी नेगेटिव आएगा बिकॉज x क्या है हमारा लेस देन माइनस 1 है, तो ये तो दोनों वैल्यू नेगेटिव। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम देखें कि जब माइनस 1 से 1 के बीच ही में वैल्यू होगी हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा
कि जो x-1 वाली टर्म है ये तो हमारे पास नेगेटिव ही आएगी, और जो x+1 वाली टर्म है ये अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो माइनस और प्लस क्या होता है, ये होता है प्लस, यानी कि ये पॉजिटिव माइनस से होता है एक्चुअली, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगी ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब x ग्रेटर देन 1 है तो ये वाली जो x-1 वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और x+1 वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बिकॉज दोनों ही अब पॉजिटिव होंगी। तो हम जानते हैं प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो ये आएगा हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो हमें क्या बताना था कि इंक्रीजिंग किस कंडीशन में होगा फंक्शन, और हम जानते हैं जब f' ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव में जब वैल्यू आएगी तब इंक्रीजिंग होगा। तो हम क्या कहेंगे कि f(x) जो है वो इंक्रीजिंग होगा, इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, इज इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू, जब x बिलोंग करेगा कहाँ पर, -∞ से -1 तक। बिकॉज हमने क्या कहा था कि x लेस देन -1 में क्या वैल्यू आ रही है, इंक्रीजिंग वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसलिए। और सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी x की, दैट x बिलोंग्स टू 1, इन्फिनिटी, कि 1, इन्फिनिटी, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी जब हमारे पास तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो यानी कि ये हमारे पास इस कंडीशन में भी इंक्रीजिंग होगा। तो हम क्या कहेंगे कि f(x) जो है वो इंक्रीजिंग किस किस कंडीशन में है, जब x बिलोंग करेगा -∞ से -1 में, और x बिलोंग करेगा यहाँ पर 1 से इन्फिनिटी में। इन इंटरवल में हमारे पास f(x) इंक्रीजिंग होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।